स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की आज की हमारी 18 क्लास है और इस क्लास में हमने साइकोलॉजी के बारे में स्टडी करना है। क्लास कुछ लेंथी हो सकती है, तो हो सकता है वीडियो भी थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन इंशाल्लाह जो भी पॉइंट ऑफ बताए जाएंगे, नोट किए जाएंगे, आपको उससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। और इस साइकोलॉजी की क्लास में शुरू करने से पहले आप लोगों के साथ एक चीज़ डिस्कस कर लेता हूँ कि जब भी आप अपने ट्रेडिंग डेस्क पर, टेबल पे या मोबाइल पे या लैपटॉप टैब पे, जिस पर भी आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, जिस जगह पर आप बैठ के ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, वहाँ पर अपने पास एक क्यूब रखें या ताश या कोई और चीज़ इस तरह की रखें जिसमें आप अपना थोड़ा सा वक्त ट्रेडिंग को, चार्ट को साथ देख रहे हो, साथ उस चीज़ में थोड़ा सा मशगूल रहें। ये नहीं कि आप फुल अटेंशन के साथ चार्ट के ऊपर को देख रहे हो और आपको सेटअप नज़र आ रहे हो और बार बार आप ट्रेड जो है वो लगा रहे हो, क्योंकि यही चीज़ें हमने इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है स्टडी करनी है। ओके, हम लोग क्लास जो है शुरू करते हैं। मेजर साइकोलॉजी बैरियर, पॉइंट ऑफ फोकस इन दिस मॉड्यूल, मेजर साइकोलॉजी बैरियर, सोल्यूशन फॉर ओवरकमिंग दैम। कि इस मॉडल में हमने किस पॉइंट पर जो है फोकस करना है, अहम नफसियाती रुकावटें जो मेन होती हैं उन पर, और सेकंड है अफेक्टिंग जर्नलिंग। ठीक है, कि जर्नलिंग में आपको किस तरह जो है वो उन पे काबू हम पा सकते हैं, और उन पर हम लोगों ने किस तरह से अपनी ट्रेडिंग को बेहतर कर सकते हैं। अफेक्टिव जर्नलिंग, हाउ जर्नलिंग कैन असिस्ट योर डेवलपमेंट, कि जर्नलिंग आपकी तरक्की के अंदर किस तरह से मददगार साबित होती है। ठीक है, तो हम लोग इसमें जो हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है साइकोलॉजी बैरियर्स के अंदर, मेजर साइकोलॉजी बैरियर के अंदर, वो आता है फेयर ऑफ मिसिंग मूव। इसको फेयर ऑफ मिसिंग आउट भी कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म के अंदर फोमो इसको बोलते हैं। फेयर ऑफ मिसिंग मूव का मतलब है कि एक मूव जो है वो आपने मिस कर दी और आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, यार ये मैंने मूव यहाँ से लेके यहाँ तक मिस कर दी, इतनी अच्छी मूव थी। तो क्या आपने अगर वो मूव मिस कर दी तो क्या उसके बाद मार्केट बंद हो चुकी है? क्या मार्केट ने कभी वापस ओपन नहीं होना? क्या मार्केट वहाँ तक की चलनी थी? तो ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए उसके बारे में कभी भी मत सोचें कि एक चीज़ जो है वो चल चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, मिस हो चुकी है, तो उसके बारे में सोच सोच के अपने दिमाग को परेशान मत कीजिए। इसमें हमारा सबसे पहला जो मॉडल है, द फेयर ऑफ मिसिंग मूव इन रूट्स इन योर यूनिक सेटअप। नाउ एवरी ट्रेडर इज़ गोइंग टू हैव देयर स्पेसिफिक सेटअप। हर एक ट्रेडर के पास अपना एक सेटअप होता है, और मार्केट के अंदर जब आप अपना सेटअप का होता है कि आप उसको खो देंगे, आपका सेटअप जो है वो आपके साथ जुड़ा होता है, वो आपके साथ में आपके अंदर खौफ पैदा कर रहा होता है कि यार ये किस तरह होगा, किस तरह से नहीं होगा। तो मिसिंग अगर वो सेटअप उस हवाले से जितना आपने सोचा था, अगर वो उस तरह से कैंडल जो है वो प्रिंट आउट हो जाती हैं, तो आपका सेटअप कामयाब हो चुका है। ठीक है, तो अगर सेटअप आपका कामयाब हो जाता है तो उसको हमने अपनी जर्नलिंग में लिखना है, जो कि हमने नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करना है। आगे सेकंड में हम चलते हैं। वंस यू अंडरस्टैंड दिस सेटअप the setup should be directly linked to time and price. There should be a time when the setup form and there should be a consistency to it your pattern। कि जब आपका जो सेटअप होता है वो टाइम और प्राइस के साथ मार्केट में जुड़ा होता है। जब आप एक सेटअप को समझ लेते हैं तो वो आपका टाइम और कीमत के साथ जो है वो जुड़ा होता है, और एक ऐसा वक्त आता है कि जब ये सेटअप बनता है तो आपका उनको पैटर्न जो होते हैं या जो मुस्तकिल मिजाजी है वो नहीं होती, लेकिन आपके अंदर वो मुस्तकिल मिजाजी होनी चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि ये मेरा सेटअप जो है वो कामयाब होगा, या मार्केट में जिस तरह से मैंने सोचा है उस तरह से मार्केट के अंदर कैंडल्स जो हैं वो प्रिंट आउट होंगी। सेटअप इज़ नोइंग, सेटअप इज़ knowing it
intimately will keep you fearless anxious about missing a move। सेटअप जो होता है वो आपसे करीब से जान रहा होता है, आप उसको करीब से देख रहे होते हैं, करीब से उस सेटअप को जान रहे होते हैं कि आपका अगला जो है वो क्या होगा, आप अगला उसके बारे में क्या करना क्या जा रहा है सेटअप, ठीक है, उसका मूव अगला क्या होगा मार्केट में उसका। अगर आपने एक ट्रेड बाई की या सेल की लगाते हैं तो आप उसके बारे में फ़िक्रमंद रहते हैं, या आप ये कहते हैं कि यार ये मेरा सेटअप जो है वो फेल ना हो जाए। तो इस चीज़ के ऊपर भी आपने कभी भी गौर नहीं करना। एक सेटअप मार्केट के अंदर फॉर्म होता है, चाहे वो बाय है या सेल है। हाँ, मार्केट के अंदर हर वक्त एक बायर और एक सेलर मौजूद होता है, उसमें से एक बंदे की ट्रेड जो है विन होनी होती है और एक बंदे का स्टॉप लॉस जो होता है वो हिट होना होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बिकॉज you are know when they are most likely going to form. This is why I use kill zone this time element of the trading day. I know what I am looking for, I know my setup, and if I know what time। जब आपको पता होगा, मालूम होगा कि वो किस वक्त बनते हैं, तो इसके लिए आपका पास किल जोन का टाइम होता है और आपको पता होता है कि आप क्या तलाश कर रहे हैं और आप अपने सेटअप को जानते हैं कि ये मैंने सेटअप बनाया और ये 90% 95% एक्यूरेट मार्केट के अंदर होगा, 100% इसके अंदर नहीं है। लेकिन जब आप किल जोन के साथ उसको अलाइनमेंट करते हैं, टाइम और प्राइस को अलाइनमेंट करके ट्रेडिंग को देखते हैं, तो आपको पता होता है कि आप क्या करने जा रहे हैं। आगे, knowing when it's going to happen or what it's supposed to happen at all from for them to take a trade। जब आप जानते होते हैं कि क्या होने वाला है या क्या हो रहा है, तो उसके लिए तजारत के अंदर वही होता है जो आप लोगों ने सोचा होता है, तो आप उसके ऊपर एक ट्रेड लगा लेते हैं। लेकिन अगर वो आपके हिसाब से मार्केट जाती है जिस तरह से आपने सोचा है, तो वो बहुत आप उससे खुश होते हैं कि जिस तरह से आपने सोचा था उसी तरह से कैंडल्स की जो है वो प्रिंटिंग हो चुकी है, तो आपका सेटअप जो है सक्सेसफुल हो चुका है। लेकिन अगर वो नहीं होता तो इट्स ओके, फेयर ऑफ मिसिंग मूव या फेयर ऑफ मिसिंग आउट जो है वो नहीं होना और मार्केट के अंदर उल्टे काम नहीं करने। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, फेयर ऑफ लूजिंग, कि कुछ खो जाने का खौफ, कुछ हार जाने का खौफ इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। कि हम लोग एक सेटअप लगाते हैं और हमें पहले ये खौफ पड़ा होता है कि यार मेरा सेटअप जो है वो फेल ना हो जाए, एसएल ना हो जाए। बंदे के अंदर पहले ही वो चीज़ें आई होती हैं सारी, ठीक है। तो इसको कहा जाता है फेयर ऑफ लूजिंग या फेयर ऑफ लूजिंग कंट्रोल, कि जब हम सोचते हैं तो हमारा उसके ऊपर चीज़ों के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। बट द फेयर ऑफ लूजिंग कम बाय नॉट हैविंग अ प्लान, एंड इफ़ यू डोंट हैव अ प्लान, इफ़ यू डोंट हैव अ मेथड। अगर आपके पास एक हारने का मंसूबा ना हो, अगर आपके पास एक खौफ होने का मंसूबा नहीं होता, आपके पास एक ट्रेडिंग का प्लान नहीं होता, आपके पास कोई मेथड नहीं होता, तो ये फेयर ऑफ लूजिंग ही होगी, ठीक है। एंड सेकंड इसमें हम लोग स्टडी करते हैं, इफ़ यू आर गोना ट्रेड यू कांट फेयर टेकिंग अ लॉस, fearing a loss in many times directly linked to over leveraging and over trading। अगर आप तजारत के अंदर आपको नुकसान होता है और आप इससे डरते हैं और आपको डर पड़ा होता है, तो इसका बराह रास्त जो तल्लुक़ होता है वो आपकी ओवर लेवरेजिंग, मतलब कि ओवरलोड, उसके बाद ओवर ट्रेडिंग होती है, तो उसके साथ ये तल्लुक़ इसका जुड़ा होता है। इसमें यहाँ पर एक बात छोटी सी और करना चाहता हूँ कि जब हम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, तो अगर आपका एक सेटअप है उस पे आपने ट्रेड लगाई, लेकिन आपका वो सेटअप क्या हुआ, फेल हो गया। अगर सेटअप फेल हुआ है
तो उस पर आप अपना बाद में अपने डेस्क को छोड़ दीजिए। मिनिमम 15 मिनट तक आप अपने डेस्क को छोड़ दीजिए। मोबाइल को, लैपटॉप को, टैबलेट है, कुछ भी चीज़ें हैं जो भी हैं उसको छोड़ दीजिए। वो आपके लिए सबसे बेस्ट चीज़ होगी। अगर आप उसको छोड़ के नहीं जाते तो वो आप अपने विद इन मिनट्स के अंदर अंदर आप अपना अकाउंट वॉश करेंगे। ठीक है, ओके, हम लोग नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट पे। वेरी इजीली फिक्स्ड योर leverage and you won't be so fearful about taking a loss because it won't hurt you so many। जब आप अपनी एक आसानी के साथ लेवरेज को कम कर देते हैं और आप नुकसान के बारे में इतना खौफज़दा नहीं होंगे तो आपको ज़्यादा नुकसान उसके बारे में नहीं होगा और आपका दिल उससे नहीं दुखेगा। ठीक है, ये फेयर ऑफ लूजिंग के अंदर ये चीज़ें हमारे पास आती हैं। और ये जो जितनी भी बातें हैं ये सारी की सारी आईसीटी द ग्रेट मेंटोर माइकल जे हर्ट्जलैंड के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में उनका लेक्चर था, वहाँ से ये चीज़ें कॉपी की हैं मैंने और वहाँ से उसके बाद जो है मैंने फ़ाइल बना के आप लोगों के साथ जो है शेयर कर रहा हूँ। ओके, आगे है इम्पेशेंस बिटवीन सेटअप्स। जब एक सेटअप बन रहे होते हैं तो उनके दरमियान हमने बेसब्री का मुजाहरा करते हैं या बेसब्री करते हैं। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट हमारे पास आता है, हमारे पास सबसे पहला जो पॉइंट आता है, यू नो व्हाट योर सेटअप इज़ बट यू आर इम्पिटेंट। आप जानते हैं कि हमारा सेटअप क्या है, हमें पता है कि हमारा सेटअप क्या है, लेकिन हम बेसब्रे हैं। हम क्या कहते हैं कि ओहो यार जो वहाँ तक जा रहा है मार्केट ने तो उससे पहले पहले हम लोग ट्रेड ले लेते हैं। मार्केट का जहाँ से हमने बाई सोचा है तो हम ऊपर से सेल लगा लेते हैं, जब मार्केट वहाँ पे जाएगी तो हम लोग बाई कर लेंगे। या फिर हम लोगों ने बाई करना है, हमारे सेटअप से मार्केट अभी कुछ दूर है और उससे पहले ही हम लोग बाइंग की ट्रेड जो है वो लगा लेते हैं, तो इसी को बेसब्री कहा जाता है। ठीक है, आगे है इफ़ यू हैव अ सेटअप दैट इज़ अ प्रॉफिटेबल यू कुड हैव अ वेल ग्रूम्ड मनी मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। अगर आपके पास एक ऐसा सेटअप है जो आपको मुनाफा बख्श बना रहा है और आपके पास एक अच्छी मनी मैनेजमेंट है, एक अच्छी हिकमत अमली है, तो आप ट्रेडिंग के अंदर हम प्रॉफिट उठा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कोई नए मेथड सीखते रहें, कोई नई चीज़ सीखते रहें। नो, जो आपको सेटअप है, जिस मेथड पे आप काम कर रहे हैं, अगर आपको प्रॉफिटेबल दे रहा है, मार्केट से प्रॉफिटेबल आपको ले रहा है, आप उठा रहे हैं, तो आपको किसी और चीज़ को भी ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। और इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट, बिफोर यू आर रियली स्पॉटेड। In other words, you are looking for a specific level. You are looking the 50 level to be buying it and it's flirting with 65 and you just can't stand। जब हम दूसरे लफाज के अंदर इसको हम कह लेते हैं कि इससे पहले जब हम वाकई तौर पे दूसरे लफाज में ये समझें कि एक मखसूस सतह जो है हमने तलाश कर ली, हमने इंड्यूसमेंट फाइंड आउट कर ली, हमने ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट कर लिया, हमने फेयर वैल्यू गैप फाइंड आउट कर लिया, ऑर्डर फ्लो फाइंड आउट कर लिया, लिक्विडिटी फाइंड आउट कर ली, हमारे पास स्किल जोन आ चुके हैं। लेकिन हमारा अभी जहाँ पे हम लोगों ने ट्रेड नहीं करनी, अभी हमारे पास ये इन चीज़ों के अंदर इंटर नहीं हुई मार्केट, और हम लोग पहले ही बाय या सेल की तरफ लगा देते हैं ट्रेड, तो ये हमारा बेसब्री है। हम लोग एक सेटअप के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, हम लोग उसको छेड़ रहे हैं। अगर हम वो छेड़छाड़ करेंगे तो हमारा वहाँ पे एसएल होगा, स्टॉप लॉस होगा, तो उसके बाद हम लोग ओवर ट्रेडिंग करेंगे। तो इसलिए हमें सबसे पहले अपने सेटअप्स के ऊपर मार्केट के अंदर जब मार्केट में ये बनते हैं तो हमें वहाँ पर सबसे पहले बेसब्री का मुजाहरा नहीं करना। ओके, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। वी डोंट नो इफ़ आवर सेटअप गोइंग टू बी एक्यूरेट और नॉट।
हम नहीं जानते कि हमारे जो सेटअप्स हैं वो दुरुस्त होंगे या गलत होंगे। हमारे पास इसका कोई इख्तियार नहीं है। हमने एनालिसिस हैं, हम मार्केट के अंदर एनालिसिस करते हैं, तजज़िया करते हैं मार्केट के अंदर, और उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी ट्रेड्स को इन करते हैं मार्केट के अंदर। अगर हमारे पास ये चीज़ हो कि जी हमने जो सेटअप बनाया है, जो हमारे एनालिसिस है, मार्केट 100% की बजाय 1000% हमें यकीन है कि इसी तरह से मूव करेगी, तो वो तो फिर हर एक बंदा ट्रेडिंग के अंदर अमीर बन के ना बैठा होता। तो इसलिए हमें नहीं पता होता कि हमारे सेटअप जो है वो सही होंगे या नहीं सही होंगे। ओके, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इंटरेस्टेड इन द नेक्स्ट मूव इन प्राइस दैट्स व्हाट ट्रेडिंग इज इट्स अ स्टैटिकली गैसेस नाउ। कीमत के अंदर जो हमारे नेक्स्ट सेटअप बनते होते हैं, हम अगले इकदाम के अंदर, अगले सेटअप्स के अंदर दिलचस्पी रखते हैं कि ट्रेडिंग क्या है। क्या ये एक जो है वो शुमारियाती इदारा है, शुमारियाती मतलब पॉइंट्स का मूव है, बाय या सेल की तरफ है। हमने ये नई चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, लेकिन ये हकीकत में ऐसा नहीं होता। हकीकत के अंदर मार्केट एक एल्गोरिथम के बेस्ड के ऊपर मार्केट मूव कर रही होती है, मार्केट बाय या सेल की तरफ चल रही होती है, जिस तरह से हमें माइकल जे हिटसन ने चीज़ें सिखाई हैं। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक शुमारियाती इदारे के हिसाब से मार्केट जो है वो चलेगी, या इस तरफ मार्केट बाय की जाएगी या सेल की तरफ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। इफ़ यू आर सिटिंग इन फ्रॉम द चार्ट, यू जस्ट वांट टू गेट इट into getting a trade already and accept the wider risk। अगर हम चार्ट के सामने बैठे हुए हैं, चार्ट के सामने बैठे हुए हैं और हमारा सेटअप के अकॉर्डिंग अभी तक मार्केट नहीं आई, और हम लोगों ने तजारत पहले ही इन हो चुके हैं, हमने पहले मार्केट के अंदर एंट्री ले चुकी है, तो हम एक ख़तरे को जो है वो ऑफ़र कर रहे हैं, हम स्टॉप लॉस को दावत दे रहे हैं कि वो हमें आके हंट करे। ठीक है, तो इन चीज़ों से बचने की कोशिश करनी है हमने। इसके बाद हमारे पास आ गया नेक्स्ट पॉइंट कि इफ़ यू नीड इट एंड दैट्स रॉन्ग, यू डोंट वांट टू डू दैट, डिमांड योर प्राइस, डिमांड योर सेटअप। अगर आपको ज़रूरत है इसकी और आप गलत हैं, तो आप ऐसा नहीं करना चाहते कि आपकी कीमत आपका जो सेटअप है उसके हवाले से मुतालबा करती है। हमारा जो भी चीज़ें हमने फाइंड आउट की हैं, तो हमने उसके हिसाब से मार्केट के अंदर ट्रेड बाय या सेल की लगानी है। ठीक है, हम लोग ये नहीं है कि हम ज़रूरत से पहले सेटअप को ट्रेड करेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा लॉट को यूज़ करेंगे, तो इस तरह का काम नहीं करना। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ गया है, डूइंग यूएल combat that impatience that resist between setup that noise trader always feels। ऐसे करने से हम बेसब्री का मुकाबला करेंगे। जितने भी ये चीज़ें हमने ऊपर स्टडी की हैं, ये जितने भी पॉइंट हमने ऊपर पढ़े हैं, अगर हम इनको अपने अंदर ऑब्ज़र्व करते हैं, हम चीज़ें लिखते हैं, तो हमको इनमें जो है वो बेसब्री करने से हम मुकाबला करेंगे कि नहीं, ये जो चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं मार्केट के अंदर ये होनी ही हैं, लेकिन हम वेट करेंगे अपने सेटअप्स के दरमियान का। ठीक है, जो सेटअप हमारा रहता है, और एक अच्छा ट्रेडर जो होता है वो एक अच्छे हमेशा सेटअप को फील कर रहा होता है, वो मार्केट के अंदर देख रहा होता है कि हमने बाय या सेल की ट्रेड कहाँ से लगानी है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आगे। नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास हाँ ये वाला, इसके बाद ये पेज है। नेक्स्ट के बाद हमारे पास आ गया फियर ऑफ नॉट बीइंग गुड इनफ। काफ़ी अच्छे ना होने का खौफ, के अच्छे ना होने का खौफ भी कह लें,
कि एक आपने सेटअप बनाते हैं और आप कहते हैं कि ये पता नहीं ये ठीक होगा या नहीं होगा, पता नहीं मैं सही ड्राइंग कर रहा हूँ, एनालिसिस सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। तो इस चीज़ का जो खौफ है, ठीक है, इसमें सबसे पहले हमारे पास सबसे पहला पॉइंट आया, ऑन सोशल मीडिया डोंट enage other people because if you are developing show the worst thing। हमने सोशल मीडिया पर दूसरे लोगों को मशगूल मत करें, मतलब कि जो ट्रेडिंग कर रहे होते हैं उनको ऐड कर दिया। उसके बाद आगे आ गया है कि अगर आप यकीनी तौर पर तरक्की कर रहे हैं तो ये बदतरीन चीज़ है। अब कैसे? जैसे हम लोग सोशल मीडिया, हमारे पास फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ये सारी चीज़ें हैं। हम लोग दूसरों को देखते हैं कि उसने सेटअप लगाया है, बनाया है, उसने ट्रेडें लगाई हुई हैं, लॉट्स बड़ी बड़ी लगाई हुई हैं। उसने उसी सेटअप से, जो आपने सेटअप बनाया था, उसी सेटअप से कितने डॉलर का जो है प्रॉफिट उठा लिया, लेकिन आप उससे प्रॉफिट नहीं उठा सके। तो इसलिए दूसरे लोगों को सोशल मीडिया पर अपने मत लेकर आइए, ठीक है। व्हेन यू, आगे सेकंड पॉइंट हम चलते हैं, व्हेन यू सी अदर पीपल सेटअप ऑन सोशल मीडिया एंड दे हैव मेड so much profit from that setup, you get a depression and temptation that why can't I do this। जो ऊपर पहले बातें की हैं कि जब आप सोशल मीडिया पर दूसरे लोगों के सेटअप देखते हैं और उन्होंने उसी सेटअप से इतना मुनाफा कमाया है, तो आपको डिप्रेशन और लालच आता है और आप कहते हैं कि ये मैंने क्यों नहीं किया या मैं क्यों नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसीलिए उनको एंगेज करना ही नहीं है। इसके बाद आगे थर्ड पॉइंट पे हम आते हैं। आप क्या सोचेंगे, माई नॉलेज इज़ लेस देम एंड दे आर अहेड ऑफ मी, दे हैव लेफ्ट एंड आई एम फार बिहाइंड देम। मैं, आप कहेंगे कि मेरा इल्म उनसे कम है, वो मुझसे आगे निकल चुके हैं, वो मुझे छोड़ गए हैं, उनका इल्म जो है मुझसे बहुत ज़्यादा है, मैं उनसे बहुत पीछे रह चुका हूँ। नहीं, इस तरह की चीज़ें अपने माइंड में नहीं लेके आनी। ट्रेडिंग के ऊपर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा असर करती हैं। इसी चीज़ को जब आप नेक्स्ट सेटअप को फाइंड आउट करेंगे, उसके ऊपर ट्रेड लगाएंगे, तो आप कहेंगे कि ये सेटअप उसने बनाया था, ये वही सेम सेटअप है, इसी को मैं अपनी बड़ी लॉट्स के साथ जो है वो ट्रेड करता हूँ, ठीक है। तो इसलिए इससे बचने की कोशिश करनी है। आगे नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। The ones that are saying that aren't really an substitute as they claim to be and they are trying to fake। हकीकत में वो जो कह रहे होते हैं वाकई वो इतने होशियार या वो इतने ज़हीन नहीं होते जितना कि वो दावा कर रहे होते हैं। वो कोशिश कर रहे होते हैं कि वो आपको बनाएं, बेवकूफ़ बनाएं, वो जेली बना के आपको दिखाते हैं। हकीकत के अंदर इस तरह का वो चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। द बेस्ट सोल्यूशन इज़ टू स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया व्हील यू आर ट्रेडिंग एंड फोकस ओनली ऑन द चार्ट्स। हकीकत के अंदर सबसे बेहतरीन चीज़ या बेहतरीन हल यही है, जब आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो सोशल मीडिया से दूर रहें और सिर्फ़ अपना फोकस चार्ट्स के ऊपर दें, बस। इससे बेहतरीन और चीज़ या बेस्ट सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। मार्केट के अंदर So fear of not being good enough is simply a game that's between your ears. It's all a trap, so don't think about begin। लिहाजा काफ़ी अच्छे ना होने का खौफ सिर्फ़ एक खेल है, ठीक है, कि मैं अच्छा नहीं हूँ। ये आपके कानों के अंदर बार बार आवाज़ आपको आएगी कि ये मैंने क्यों नहीं किया, ये मैं अच्छा नहीं हूँ, ठीक है। ये आपको, ये सब एक जाल होता है, ट्रैपिंग होती है मार्केट के अंदर।
या आपके जहन के अंदर वो चीज़ें बार बार आती हैं, बार बार उसको सोचते हैं, तो इसके बारे में नहीं सोचना, इसके बारे में ना सोचें, जो कुछ हो रहा है उसको होने दें। ठीक है, डोंट थिंक अबाउट बिगिन। इसके बाद हम नेक्स्ट सेटअप पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट्स पर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आ रहा है, फियर ऑफ लूजिंग स्ट्रीक एंड ड्रा डाउन। स्ट्रीक और ड्रा डाउन के होने का खौफ, मतलब कि हमारी इक्विटी जो है, हमने डिपॉजिट जो किया है या हमने फंडेड अकाउंट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हम जो है ये चीज़ सोचेंगे, मैं एक ट्रेड लगा रहा हूँ, उसमें मेरी इक्विटी में से माइनस हो जाएगा, मेरा सेटअप फेल हो जाएगा, मेरा एसएल हो जाएगा। तो ये एक स्ट्रीक ऑफ लूजिंग एंड ड्रा डाउन होने का खौफ होता है। ठीक है, इसका सबसे पहला पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है कि दिस इज़ गोइंग टू बी डायरेक्टली related to money management, and if you are afraid of taking losses in any set or series and or fear drawdown, इसका बराह रास्त तल्लक जो होता है वो हमारी मनी मैनेजमेंट से होगा, हमारी रकम से होगा। अगर आप किसी सेटअप के अंदर में बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान उठाने से डर रहे होते हैं, या आप सोच रहे होते हैं कि मेरा नुकसान होगा, तो आप वहाँ से जो है वो भागना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि मैं आप ट्रेड लगाएंगे, लेकिन हकीकत में बाद में वही सेटअप आपका 100% जो है परफॉर्म, प्रिंटिंग वैसी की वैसी कैंडल हो जाती हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे हम चलते हैं। सेकंड पॉइंट में लिखा है, इट्स बिकॉज यू हैव नो प्रोसेस और प्रोटोकॉल इन प्लेस और व्हाट you would reach for should you have a loss or a losing streak develop। इसकी वजह यह है कि आपके पास कोई अमल या प्रोटोकॉल मौजूद नहीं होता। ठीक है, या अगर आप नुकसान होने का आपके अंदर माइंड के अंदर चीज़ बैठ जाती है कि इससे नुकसान मुझे हो जाएगा, नुकसान होने का खौफ आपके अंदर बढ़ जाता है, तो आप किस चीज़ तक पहुंच जाते हैं कब, जो कि आपके जहन के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि आई विल गिवन यू आर टीचिंग टू हेल्प यू फ्लैट लाइन योर लॉसेस दैट वाई इट रिमूव्स द इफेक्टिव और ड्रा डाउन इन योर लॉजिंग ट्रेड्स। के मैं आपको, या जिस पर भी आपने ट्रेडिंग सीखी है, जिससे भी सीखी है, वो आपको एक फ़्लैट लाइन में आपको एक अच्छी तालीम देने में मदद आपकी कर सकता है। ठीक है, जिससे आपको नुकसान हो रहा हो, तो इस तरह से ये आपके खोए हुए तजारत में कमी के असरात को दूर करता है। अगर आप एक सीधी लाइन के अंदर चलते हैं, आपको एक तालीम अच्छी मिल चुकी है, तो हमारा एक्सपीरियंस के हिसाब से जो भी बंदा है, जो हर एक बंदे का अपना एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग में, तो आप में को वो चीज़ें हो सकती हैं और आप अपने कमी के असरात जो होते हैं उनको दूर करना चाहते हैं या दूर किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इसका लास्ट वाला, इम्प्लीमेंटिंग समथिंग एज अ सिंपल एज दैट क्विक चेंज योर perspective on fear and anxiety about taking losses। किसी चीज़ को नाफिज करना, नुकसान उठाना के बारे में और इसके बारे में नुक्ता नज़र को तेज़ी से तब्दील कर देता होता है। जब हमें लॉस होता है, हम लोग बाय के अंदर हमारा सेटअप बना है, हमारा एसएल हो गया, हमारा नज़रिया ही बदल जाता है, हम लोग तेज़ी से उसको उल्टी ट्रेड लगाएंगे, एंड उसके बाद हमारी क्या होगा, अगर 0.010 के लोड है तो हम उसके पर डबल लोड कर देंगे, 0.20 की करेंगे, 0.30 0.50 की लोड करेंगे। ये हमारा नज़रिया बदल जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चलते हैं अब, लैक ऑफ डिसिप्लिन एंड फॉलोइंग रूल्स। इसमें हमारा सबसे पहला जो पॉइंट है
कि नज़्म व ज़ब्त और मंदरजा ज़ैल जो चीज़ें हैं उनको फॉलो करना या उनके किरदारों में कमी किस तरह से हम लोग लेके आ सकते हैं। यू आर इन टू द ट्रेड और मैस अराउंड विद योर ट्रेड लाइक यू शुड as soon as you do it that little voice in your head says I should not be doing this but you ignore it you want to see what's you gonna। आप तजारत में जब पड़ जाते हैं या अपनी तजारत के साथ गड़बड़ करते हैं तो जैसे ही आपको ये नहीं करना चाहिए, ठीक है, जब आप तजारत करते हैं एक ट्रेड लगाते हैं तो आप अपनी तजारत के सेटअप से पहले गड़बड़ करते हैं, कोई भी चीज़ करते हैं तो आपके सर में या आपके कानों में एक छोटी सी आवाज़ आती है या आपके माइंड के अंदर एक बात आती है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन आप उसे नज़रअंदाज कर देते हैं और आपने जो ट्रेड लगाई होती है या हमने जो ट्रेड लगाई होती है हम उसके बारे में सोच रहे हैं कि मार्केट अब क्या करेगी, मार्केट अब क्या करेगी, ठीक है, और आप देखना चाहते हैं कि अब ये क्या होगा, ठीक है, तो वो जो आप में एक छोटी सी वॉइस आती होती है आपके माइंड के अंदर, आपके कानों में, उसको नज़रअंदाज मत किया करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है उस वक़्त। इंशाल्लाह उसको हम लोग आगे सेकंड क्लास में स्टडी करेंगे। आगे सेकंड पॉइंट हमारा आ गया, इफ़ यू वांट टू experiment okay, do it somewhere easily, not in the marketplace, but you have to have discipline and you have to have rules, and when those rules are made you have to stick to them, do not deviate from them। अगर आप तजर्बा करना चाहते हैं तो ठीक है, आप इसे बाज़ार में नहीं करें, ठीक है, और करें लेकिन आपके पास नज़्म व ज़ब्त होना ज़रूरी है, आपके पास रूल होना ज़रूरी है, डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। अगर आपके पास असूल होंगे और जब आप असूलों जो आपने बनाए हैं अगर आप उन पर कायम रहते हैं तो उनसे आपने इनहराफ नहीं करना, ये मतलब उन असूलों को आपने नहीं छोड़ना, ठीक है। ये आपका डिसिप्लिन में बहुत ज़्यादा मदद देती है। जो भी आपका सेटअप है, जो चीज़ भी है, उन पर आपने हमेशा कायम रहना है। थर्ड हमारा पॉइंट आ गया, बिकॉज यू आर गोइंग टू हैव पीरियड ऑफ ड्रा डाउन, यू आर गोइंग टू हैव पीरियड ऑफ लूजिंग ट्रेड, एंड इफ़ यू डोंट हैव द डिसिप्लिन टू स्टिक टू डूइंग। क्योंकि आपके पास ड्रा डाउन के ओवर होने जा रहे हैं और आपको तजारत के अंदर खौफ होने का लॉस होगा और आपके पास ऐसा करने के लिए नज़्म व ज़ब्त नहीं होगा, हमारे पास डिसिप्लिन नहीं होगा। जब हम इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं, हमारे पास जब ड्रा डाउन होता है, हमारा माइंड, हमारा दिल उस वक़्त जो हर्ट होता है, हमें जो उस वक़्त इम्पेशन आता है, हम लोगों ने उसको काबू करना होता है। आगे इसके पॉइंट पे चलते हैं हम लोग 4 पॉइंट पे। डिसिप्लिन कम्स बाय फोर्सिंग योरसेल्फ टू फॉलो अ सेट ऑफ रूल्स, एंड दोज रूल्स हैव टू बी रिगिड, दे हैव टू बी कंसिस्टेंट, डिटेल्ड। नज़्म व ज़ब्त जो होगी आपकी, डिसिप्लिन जो है, आपको क़वाइद के सेटअप पर अमल करने पर मजबूर करने से आता है, सेटअप पर उनको फॉलो करने से, सेटअप पर कायम रहने से आपको आएगा। और आपको इन असूलों पर सख्त होना चाहिए, हमें उन असूलों पर सख्त होना चाहिए और उनकी जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी चीज़ कर रहे हैं, जो भी ट्रेड कर रहे हैं, उन पर आपकी एक तफसील होनी चाहिए। आप अपने पास एक डायरी रखें जिसके ऊपर आप कोई भी सेटअप लगाते हैं, उस पर आप अपने हैंड राइटिंग से वहाँ पर चीज़ें वो सारी लिखें। आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। दे हैव टू बी 3 कंडीशन फॉर एवरी डिसीजन मेकिंग प्रोसेसिंग, इधर इट्स अ गो, इट्स अ नो, और यू सिट स्टिल एंड यू डोंट डू एनीथिंग।
ये हर फैसला साजी के अमल के लिए करने के लिए, कोई भी फ़ैसला हम लोग ट्रेड लेने के लिए हमारा एक जो डिसीजन होता है, उनकी 3 शर्तें होनी चाहिए। ठीक है, या तो ये होगा, दूसरा या तो ये नहीं होगा, और थर्ड है आप खामोश बैठे हुए हैं और आप देख रहे हैं कि और आप कुछ भी नहीं कर रहे। सिर्फ 3 चीज़ें होती हैं, या तो आप इन होते हैं, या आपका सेटअप जो है वो फेल हो गया, आप आउट हो गए, या आप सिर्फ खामोश हो के सुकून के साथ उसको बैठ कर देखेंगे। एंड इसके बाद हमारे पास सेकंड लास्ट है, सर्चिंग फॉर द नेक्स्ट बेस्ट थिंग्स, के अगली बेहतरीन चीज़ों की तलाश करनी। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमारे पास जो मेन चीज़ आती है कि वन कॉन्सेप्ट और वन guru or method this month will change team and go somewhere easily in the through process, thinking that this is a better way of doing it or this is something different। ठीक है, कि जो सबसे पहली चीज़ आती है, आपने जो है, एक मिनट मैं थोड़ा, एक महीने में या एक कॉन्सेप्ट के ऊपर, एक मेथड के ऊपर आपने काम किया, एक महीना उसके ऊपर काम किया, और उसके बाद आपने उसको बदल दिया, आपने उसको छोड़ दिया, और आप कहेंगे कि ये तरीका जो है वो सही नहीं है, और आप उस पर किसी नए तरीके को फाइंड आउट करने के लिए चले गए कि ये तरीका बहुत अच्छा है, वहाँ पर आप उसके प्रॉफिट देखते हैं, और जो कि स्टॉप लॉस नहीं दिखाए जाते। स्टॉप लॉस हर एक बंदे का होता है मार्केट के अंदर, और आप कहेंगे कि ये तो प्रॉफिट कर रहा है, आप जो चीज़ें आपने सीखी हैं उसको आप छोड़ के आप दूसरी नई चीज़ें सीखने के लिए चले जाते हैं। तो इस तरह से आपने बिल्कुल नहीं करना। जो भी आपने चीज़ सीखी, जिस पर भी आप काम कर रहे हैं, तो उसी के ऊपर स्ट्रिक्ट रहें, और आपको अपना उसी पर अपना ट्रेडिंग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसको ग्रो करना है, और अपने अपने अंदर डेवलपमेंट लेके आनी है। ये नहीं है कि हर मंथ हर चीज़ को आप नई चीज़ों को सीखें, हर एक चीज़ आपने चार्ट के ऊपर अप्लाई की हो, तो आप क्या सोचेंगे, आप ट्रेड कहाँ से करेंगे। बहुत ज़्यादा माइंड के अंदर उस वक्त जो है वो सवालात आते हैं। ओके, सेकंड पॉइंट पे हम चलते हैं। आई हैव लर्नड दैट देयर नथिंग रियली। आप कहेंगे कि मैंने ये सीखा है, ठीक है, मैंने ये सारी चीज़ें सीखी हुई हैं, लेकिन हकीकत में ये कुछ भी नहीं है। तो इस तरह तो कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं थर्ड पॉइंट पे, बेटर फॉर मी एज अ ट्रेडर सो देयर फॉर आई डोंट look anymore. I know everything I need to know in terms of price action, the open, high, low and close. Tell me everything I need, there isn't anything। एक ट्रेडर जो है वो तजारत में जब आता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का इल्म मार्केट में आने से होता है। ठीक है, अगर जब एक वो किसी का भी चार्ट देख रहा हो तो उस पर वो तसव्वुरात जो है, वो चीज़ें हैं, वो कभी भी डेवलपमेंट नहीं होंगी जब तक वो खुद ट्रेड नहीं करता। अब इसकी बात जो है वो एक ताजर के तौर पर मेरे हमारे लिए बेहतर यही है कि अब मुझे नज़र नहीं आता वो सब कुछ मालूम है जिसकी मुझे कीमत के अंदर जानने की ज़रूरत होती है। हमें पता है कि ओपन, हाई, लो एंड क्लोज जो है वो कहाँ पे होगा, वही हमें सब कुछ बता रही होती है जिसकी हमें ज़रूरत होती है, और वहाँ पर इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, एंड नेक्स्ट पॉइंट मैं पहले हाईलाइट कर लेता हूँ। यू थिंक दैट आई डू
they are highly accurate, they're very precise, and they're time based. I know when my setup is going to form you. सॉरी, ये थोड़ा सा जो लफ्ज़ है मुझसे नहीं सही बोला गया, लेकिन इसकी भी हम जो है वो तशरीह कुछ अच्छे अल्फाज के अंदर करने की कोशिश करते हैं। आप जो चीज़ें करते हैं या हम जो चीज़ें करते हैं वो इंतहाई दुरुस्त हैं, ठीक है। जो भी हम लोगों ने एसएमसी के अंदर स्टडी किया है, फेयर वैल्यू गैप है, ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट की स्ट्रक्चर की मैपिंग है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, चेंज ऑफ करेक्टर है, इंड्यूसमेंट है, ऑर्डर फ्लो है, लिक्विडिटी है, वो सब की सब जब हम ट्रेड ले रहे होते हैं वो वक्त पर मबनी होती है कि हमारा सेटअप बन चुका है, क्या हमारा उस वक्त टाइम है, टाइम से मुराद किल जोन का। तो अगर वो किल जोन का हमारा टाइम होगा तो आपको पता होगा कि आपका सेटअप किस वक्त आपको ट्रेड करनी चाहिए, किस वक्त ट्रेड जो है वो नहीं करनी चाहिए। एंड इसके बाद हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगले पॉइंट पर हम लोग स्टडी करते हैं, ये हमारा आखिरी है, बस 3 पॉइंट्स हैं। इसके बाद हमारी ये क्लास जो है वो एंड हो जाएगी। ओके, इफ़ यू आर यार ये थोड़ा सा इफ़ यू आर रियली वेल बेस्ट थिंक्स you can do it for gauge development in terms of your discipline and also your experience. Force yourself as a FK. I am taking a break. No, I got 25 winning trade in a row. ठीक है, अगर आप वाकई बेहतर हैं तो आप अपने नज़्म ज़ब्त डिसिप्लिन पर के लिहाज से तरक्की को फ़रोग़ देना शुरू कर देते होते हैं या आप फ़रोग़ दे सकते हैं। और आपका तजर्बा भी जो है FK के तौर पर ख़ुद को मुख्तार करता है। FK मतलब कि हमारा जो माइंड है हमारा वो हमें डेवलपमेंट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम लोग एक ट्रेड लगाते हैं, वो हम लोग ट्रेड जो है वो विन करते हैं, हमारे अंदर ख़ुद एतमादी जो है वो पैदा होती है। ओके, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं इसको। तो अगर आप लगातार 25 ट्रेड जो है वो विन कर लेते हैं तो आपको उसके बाद और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मार्केट से दूर रहने की ज़रूरत होगी उस वक्त के बाद। अगर आप एक हफ़्ते में 20 ट्रेडें 15 ट्रेडें विन करते हैं तो आपको और क्या चीज़ चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैंने पूरा वीक ट्रेड करनी है, मंडे से लेकर फ्राइडे तक ट्रेड करनी है, तो वो सरासर गलत है। आप ओवर कॉन्फिडेंस हो के ओवर ट्रेडिंग करेंगे और ओवर ट्रेडों से आपका लॉस होने के चांसेस होते हैं। जब आप इतनी ट्रेडें विन करते हैं तो आपको एक ब्रेक की ज़रूरत होगी। आप अगले हफ्ते आएँ, न्यू जो है वो वीक में आएँ और उसको आके फिर ट्रेड को देखें कि अब मार्केट के अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, अब हम वही जो नीचे ये भी हाईलाइट किया है इसी को मैंने पहले तशरीह कर दी है, लेकिन हम इसको ज़रा अगेन से स्टडी करके इसको पढ़ते हैं। ओके, आई एम गोना स्टॉप ट्रेडिंग इट, आई टेक अ वीक ऑफ, डोंट इवन लुक एट द मार्केट प्लेस, यू गोना वांट to look at it but don't be doing that, you are gonna prove yourself. अब आप तजारत बंद करने वाले हैं और आपको एक हफ्ते जो है वो छुट्टी लेनी चाहिए बाज़ार से भी, और आप उसको मत देखें और आपको देखना नहीं चाहिए। लेकिन आप अगर ऐसा नहीं करते और आप नई ट्रेडिंग को फिर लगाते हैं तो वो ओवर ट्रेडिंग होगी। आप अपनी फैमिली के साथ आउट जाएं, कहीं पर भी जो भी आपका अपनी ज़िंदगी ज़ाती ज़िंदगी के काम है फ़िज़िकली वो आप अपने काम करें और मार्केट जो है तो थोड़ा दूर रहें। अब आगे पॉइंट पे हम चलते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट होगा, ये सेकंड लास्ट है। यू अंडरस्टैंड इट डजंट हैव टू बी माई मटीरियल इफ़ यू फाउंड समथिंग।
आप सही समझते हैं कि अगर आपको कुछ मिला है तो ये मेरा मवाद होना ज़रूरी नहीं है। ये माइकल जे हिटलर ने कहा है कि अगर आपको कुछ चीज़ मिली है, ये सारा का सारा डाटा उन्हीं का ही है, कि अगर आपको कुछ चीज़ मिली है तो इसके लिए किसी का भी मवाद होना ज़रूरी नहीं है। ये आप पर सबसे अच्छी चीज़ होती है कि जब आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को, हर एक चीज़ों को मैनेज करके जा रहे होते हैं। हर एक बंदा हमें सिखाता है, एक अच्छी तालीम देने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिसकी रिस्क जो ज़्यादा होता है, रिवार्ड कम होते हैं। कोई टाइमिंग का नहीं इल्म होता, तो उसमें हम लोगों को पढ़ने से बेहतर है कि अच्छी बेहतरीन चीज़ को हमें फाइंड आउट करना चाहिए। ओके, लास्ट हम जो पॉइंट वो स्टडी कर रहे हैं, ऑल इट मैटर इज़ दैट यू फाइंड समथिंग दैट यू कैन मेक अ वेगर ऑन ऑन एंड देन वेगर दैट विद साउंड मनी मैनेजमेंट। सबसे अहम बात यह है कि आपको कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिस पर आप दाव लगा सकते हैं, फिर पैसे के सही तरीके के साथ आपको ट्रेड जो है वो करनी चाहिए। मनी मैनेजमेंट के साथ आपको ट्रेड जो है वो करनी चाहिए। हमारी यहाँ पे चीज़ जो है वो एंड हो सकी। इसका आखिरी जो है वो, उसका मैं अगेन से कुछ बताने की कोशिश करता हूँ कि अगर आपका एक सेटअप मिल चुका है तो आप उसको सेटअप्स के पर जो है कायम रहना है, आपको उसी के ऊपर ट्रेड करनी है। और आपको एक सेटअप बहुत अच्छा मिल चुका है तो आप उसके ऊपर एक अच्छी ट्रेड जो है वो लगा सकते हैं, तो उस और आपको मार्केट से एक अच्छा जो है प्रॉफिट मिल सकता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो काफ़ी लेंथी है जो मैंने पहले बता दिया था, तो इंशाल्लाह बाकी आपको इसमें चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सीखने में मदद मिली होगी। इसके बाद हमारी सेकंड वीडियो है जो कि है अफेक्टिंग जर्नलिंग के बारे में, हाउ जर्नलिंग कैन असिस्ट योर डेवलपमेंट। ये हम सेकंड वीडियो के अंदर स्टडी इंशाल्लाह करेंगे, और ये सेकंड वीडियो हो सकता है पहली वीडियो से भी ज़्यादा लंबी हो। तो बहुत ज़्यादा अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।